गुड इवनिंग एवरीवन। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का यूपीएससी के प्रीलिम्स में क्या इंपॉर्टेंस रहता है और कैसे हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की मदद से यूपीएससी में 30 से 40 मार्क्स तक एक्स्ट्रा गेन कर सकते हैं और प्रीलिम्स आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। ये 30 टू 40 मार्क्स हम कैसे एक्स्ट्रा गेन करते हैं इसका हम प्रूफ देखेंगे 2022 का पेपर सॉल्व करके। अभी अभी देखेंगे कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डायरेक्टली रिपीटेड है या फिर उन टॉपिक से आए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पहले ही आ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस बुक से करने हैं। मृणाल सर की बुक से करनी है या फिर दिशा पब्लिकेशन की जो बुक आती है उससे करनी है या कोचिंग्स, अलग अलग कोचिंग्स जो कंपाइलेशंस प्रोवाइड करती हैं उनसे करनी है। इसके बाद हम बात करेंगे कि अगर हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और उन पे नोट मेकिंग करनी है तो कितने सालों की करें, पिछले 5 सालों की करें या पूरे के पूरे 20 से 25 सालों की करें। ठीक है, तो ये 13 क्वेश्चन जो था ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के बारे में था, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कैसे अमेंड होता है उस बारे में था। तो चलिए देखते हैं कि अमेंडमेंट के बारे में इससे पहले कब क्वेश्चन पूछा गया है। ये है 2013 के पेपर का स्क्रीनशॉट और यहाँ देखिए, यहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्वेश्चन पूछा गया था तो अगर दूसरे एग्जाम में फिर 2022 में पूछा जा रहा है तो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे हमें रेडी रहना चाहिए किसी भी सवाल का आंसर देने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ राज्यसभा, सॉरी लोकसभा। लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर कौन सी होती है? एक्सक्लूसिव पावर मतलब जो पावर लोकसभा के पास है और राज्यसभा के पास नहीं है, ऐसी पावर कौन सी है, ये पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन है 2012 का। इसमें पूछा जा रहा है स्पेशल पावर मतलब एक्सक्लूसिव पावर किसका? राज्यसभा का। तो अगर एक्सक्लूसिव पावर राज्यसभा का पूछा है तो वहीं एक्सक्लूसिव पावर लोकसभा का भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये टॉपिक्स एक ही टॉपिक्स के अंदर आते हैं जो कि है पार्लियामेंट जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं? एक्सक्लूसिव पावर ऑफ राज्यसभा, एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा। तो अगर एक्सक्लूसिव पावर राज्यसभा का पूछा जा सकता है तो एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा भी पूछा जा सकता है। तो अगर हमने अच्छे से 2012 या फिर ये क्वेश्चन पढ़ा होता और उसके बाद राज्यसभा के एक्सक्लूसिव पावर प्रिपेयर किए होते और लोकसभा के भी एक्सक्लूसिव पावर प्रिपेयर किए होते तो हम ये सवाल आसानी से कर पाते। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 ये कहता है, किसके बारे में बात हो रही है? क्वेश्चन नंबर 14 में किस टॉपिक से पूछा गया? मिनिस्टर्स के बारे में पूछा गया है। यहाँ भी मिनिस्टर्स के बारे में या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी हम कह सकते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में सवाल पूछा गया। तो देखते हैं कि ये सवाल प्रीवियस ईयर से कैसे लिंक करता है। ये क्वेश्चन नंबर 81 है 2013 के पेपर का और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से, यूनियन मिनिस्टर्स से, प्राइम मिनिस्टर्स से ऑप्शंस फ्रेम किए गए हैं, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यूनियन मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर ये टॉपिक अपने आप में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए यहाँ से सवाल पूछे जा रहा है। तो यहाँ से अगर हम पता कर लेते हैं कि ये टॉपिक्स के बारे में सवाल पूछा जा रहा है, यानी कि ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, बहुत मायने रखते हैं, तो हम इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करते और अच्छे से प्रिपेयर करते तो हम आसानी से इस सवाल का जवाब दे सकते थे जो कि मिनिस्टर्स के बारे में पूछा हुआ था और ख़ास करके यूनियन मिनिस्टर्स के बारे में पूछा हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में पूछता है सवाल। ठीक है, आइए देखते हैं एक ऐसे प्रीवियस ईयर से लिंक कर
ये क्वेश्चन नंबर 55 जो आपको दिख रहा है ये है 2014 के पेपर का, और इसमें भी किसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है? एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे यूपीएससी एक ही टॉपिक से साल दर साल सवाल पूछती है। हर एक दो साल बाद एक ही टॉपिक से सवाल रिपीट किए जाते हैं, और इन टॉपिक्स को आप अच्छे से प्रिपेयर करके यूपीएससी में अच्छे नंबर्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 क्वेश्चन किसके बारे में पूछा गया? ये है अटॉर्नी जनरल के बारे में। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो किसके बारे में है? अटॉर्नी जनरल के बारे में। और ये क्वेश्चन साफ साफ जब आप 2014-2013 का पेपर देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अटॉर्नी जनरल के ऊपर क्लियर क्वेश्चन पूछा था, डायरेक्ट क्वेश्चन। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि अटॉर्नी जनरल का टॉपिक हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है, और उसके बाद हम ये सवाल आसानी से आंसर कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है डिप्टी स्पीकर के बारे में, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो डिप्टी स्पीकर के बारे में इससे पहले 2017 में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका था। तो अगर आपको पता होता कि 2017 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आपने प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से प्रिपेयर किया होता तो आप इसका भी आंसर आसानी से दे पाते। अगला क्वेश्चन नंबर है 26। 26 में देखिए लेवांत, द टर्म जो है लेवांत के बारे में पूछा गया, और इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था इन एरियाज़ के बारे में, जॉर्डान, इराक, लेबनान, सीरिया के बारे में। और इन्हीं एरियाज़ को जो मेडिटेरियन सी के ईस्टर्न कोस्ट पे हैं, ठीक है, ईस्टर्न शोर पे है, इन एरियाज़ को हम लेवांत कहते हैं। तो अगर हमने ये पार्ट थोड़े अच्छे से प्रिपेयर किया होता मेडिटेरियन सी के आसपास के एरियाज़ को या मेडिटेरियन सी के आसपास के टर्मिनोलॉजीज़ को, तो हम इस आंसर को आराम से कर पाते। अगला क्वेश्चन नंबर है 28। 28 में मोनेजाइट के बारे में पूछा गया है। ठीक है, और यहाँ का सेकेंड ऑप्शन देखिए, यहाँ दिया गया है मोनेजाइट कॉन्टेंस थोरियम। सेम मोनेजाइट के बारे में यहाँ पे दिया गया था कि केरला का जो मोनेजाइट है वो यूरेनियम कंटेंट करता है, थोरियम कंटेंट नहीं करता। ठीक है, यूरेनियम कंटेंट करता है। तो इस सेकेंड ऑप्शन को भी अगर आप एलिमिनेट कर पाते प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मदद से तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए, 29 में पूछा गया है लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर। लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर कब ऑकर होता है? ठीक है, तो ये होता है लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर 21 जून को। और देखिए 21 जून ऑलरेडी 2019 में पूछा गया था। तो अगर हमने यहाँ 21 जून को पढ़ा होता थोड़े से भी डिटेल में, इसके बेसिक सोर्सेज से भी, तो हमें पता होता कि लॉन्गेस्ट डे किस दिन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। 38 क्वेश्चन में प्रोबायोटिक्स के बारे में पूछा गया है। ठीक है, और ये प्रोबायोटिक्स का क्वेश्चन अगर आप यहाँ देखें तो 2008 में ऑलरेडी पूछ चुका था प्रोबायोटिक्स के बारे में। ठीक है, तो अगर हमने प्रोबायोटिक्स प्रिपेयर करा होता प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से तो हमें प्रोबायोटिक्स की क्वेश्चन सॉल्व करने में फिर दिक्कत नहीं आती। अगला जो क्वेश्चन है वो है कोविड वैक्सीन के बारे में। ठीक है, और कोविड वैक्सीन या फिर कोविड-19 यूपीएससी का फेवरेट बन चुका है। जैसे कि कोरल रीफ यूपीएससी का फेवरेट है, नॉर्थ ईस्ट रीजन यूपीएससी का फेवरेट है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड यूपीएससी का फेवरेट है। तो ये अगर ऑप्शंस में हो तो हमेशा ये टॉपिक्स हमेशा यूपीएससी के फेवरेट रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हमें वैक्सीन्स को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना चाहिए था, क्योंकि हमें पता था कि इस पे क्वेश्चंस ऑलरेडी 2020 में आ चुके हैं। ठीक है, अब ये 2020 का क्वेश्चन देखिए, इसमें अंडर टू कोलिशन इसमें मैच करना था। तो अंडर टू कोलिशन यहाँ जो चाइल्ड राइट्स के साथ है ये गलत मैच है। अंडर टू कोलिशन का मैच किसके साथ होगा? ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के साथ। अब 2022 का इस क्वेश्चन को देखें। इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन है बड़े बड़े हैं और काफ़ी सारे ऑप्शन हैं,
हो सकता है कि इन ऑप्शंस में से आपको कोई भी ऑप्शन पता ना हो, पर आखिरी ऑप्शन को अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का इज़ द सेक्रेटरी टू अंडर टू कोलिशन। अंडर टू कोलिशन का क्लाइमेट चेंज से लेना देना है, इसका एनर्जी एजेंसी से कुछ लेना देना नहीं है। इस वजह से ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा और आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो बायोरॉक टेक्नोलॉजी के बारे में है। बायोरॉक टेक्नोलॉजी वैसे तो न्यूज़ में थी, पर इसको अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी ट्रैक करना चाहें तो आप आसानी से ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसको इससे पहले भी पूछा जा चुका है। देखिए, ये 2018 का क्वेश्चन है और इसमें कोरल रीफ के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, कोरल रीफ यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है, तो हम हमेशा ही कोरल रीफ को अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे। और अगर हम कोरल रीफ को अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे तो हमें ऑलरेडी पता होगा कि बायोरॉक टेक्नोलॉजी जो है उसका लिंक किससे है, उसका लिंक कोरल रीफ से है। वैसे ये टेक्नोलॉजी न्यूज़ में थी, इसलिए एग्जाम में आई। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बर्ड। इनमें से कौन सी पक्षी नहीं है। अगर आपने 2019 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा होगा तो उसके एक ऑप्शन में साफ साफ लिखा गया था कि गोल्डन महासीर इज अ फिश। ठीक है, और ये ऑप्शन करेक्ट था। ये गलत स्क्रीनशॉट है यहाँ पे, और ये ऑप्शन जो है गोल्डन महासीर एक फिश है और ये ऑप्शन करेक्ट था। तो साफ साफ हमें पता होता कि गोल्डन महासीर तो एक बर्ड नहीं है, तो हम ये सवाल आसानी से कर पाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड लिस्ट के रिगार्डिंग, जो कि गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1919 के प्रोविजंस में था। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1919 को अगर आप देखेंगे तो ये 2012 में भी पूछा जा चुका है, 2017 में भी पूछा जा चुका है, और अगर आप ट्रेस करते जाएंगे तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो ऑलमोस्ट हर 1-2 साल बाद रिपीट हो जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, तो कोई भी एक सीरियस एस्पिरेंट होगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को अच्छे से प्रिपेयर करके जाएगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हमेशा ही देखने को मिलता है। तो इससे भी हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन के रिगार्डिंग, क्रिप्स मिशन। और आप देख सकते हैं कि 2016 में क्रिप्स मिशन के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ चुका है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि क्रिप्स मिशन कितना इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, और फिर हम अगले एग्जामों में इसे अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हैं। अगला क्वेश्चन है गद्दार पार्टी से, और इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से लोग थे जो इसके मेंबर्स थे। अब देखिए, हर पार्टी के मेंबर्स याद रख पाना तो बहुत मुश्किल होता है, पर इस पार्टी में इतनी खास बात क्या है कि इसके मेंबर्स के नाम हम याद रखें। तो 2014 में आपको साफ साफ दिख रहा है कि 2014 में गद्दार पार्टी से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि इस पार्टी से फिर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस टॉपिक से फिर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसे हमें पहले से ही डिटेल में प्रिपेयर कर लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में ये पूछा गया है कि यूएस के फेडरल रिजर्व से या फिर यूएस के फेडरल पॉलिसी से इंडिया पे क्या इम्पेक्ट पड़ता है, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट पे क्या इम्पेक्ट पड़ता है, डीवैल्यूएशन का इससे क्या लिंक है। तो ये 2021 का क्वेश्चन, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा होता तो आप इसका भी जवाब आसानी से दे पाते, क्योंकि आपको पता होता ऑलरेडी कि इनका इम्पेक्ट इंडियन मार्केट पे क्या पड़ता है। आइए देखते हैं 2021 का क्या क्वेश्चन था। 2021 में यूनाइटेड स्टेट्स का फेडरल रिजर्व, देखिए फेडरल रिजर्व से डायरेक्ट क्वेश्चन है 2021 में, तो 2022 के लिए ये टॉपिक अपने आप इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है बैंक बोर्ड ब्यूरो के बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगर आपने 2021 का पेपर दिया हो या फिर 2021 का पेपर सॉल्व किया हो तो 2021 में भी
बैंक बोर्ड ब्यूरो से क्वेश्चन पूछे जा चुके थे। सॉरी, नॉट 2021, 2019 में भी बैंक बोर्ड ब्यूरो से क्वेश्चन पूछे जा चुके थे। और जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें का करेक्ट ऑप्शन जो था वो क्या था, बैंक बोर्ड ब्यूरो। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि बैंक बोर्ड ब्यूरो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि ये जो संगठन है, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस के नाम दिए गए हैं, इनमें किन किन का पार्ट इंडिया रहा है। ठीक है, तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका था 2019 में, इसके बारे में ऑलरेडी क्वेश्चन था 2019 में। और हम सबको ऑलमोस्ट ये पता होता है कि संघाई कोऑपरेशन का इंडिया एक मेंबर है। ये हो सकता है कि अच्छे से अच्छे एस्पिरेंट को ये बात ना पता हो, लेकिन ये बात ना भी पता हो, अगर आपने 2019 का पेपर किया है, आपको पता है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का इंडिया मेंबर है और संघाई कोऑपरेशन का भी है, तो 1 और 3 तो आंसर में श्योर होने हैं, और 1 और 3 जिस आंसर में है वो आंसर सिर्फ ये है, यानी कि ये करेक्ट आंसर होता। तो इसकी मदद से भी आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत बनाया गया है। सेंट्रल वाटर कमीशन, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी। ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी और टफ हो सकता है उन लोगों के लिए जिन्होंने, क्योंकि वो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इन सब ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, पर जिन लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रखा है अच्छे से, उनके लिए ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान था। यहाँ 2020 का ऑप्शन नंबर 2 देखिए। ऑप्शन नंबर 2 कहता है कि जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है उसको एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत बनाया गया था। ठीक है, तो इससे हम आसानी से ये आंसर दे पाएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। अगला जो क्वेश्चन है वो है 5th शेड्यूल के बारे में। 5th शेड्यूल के बारे में, और आप 5th शेड्यूल के बारे में क्वेश्चन देख सकते हैं कि 2019 में भी पूछा गया है, 2015 में भी पूछा गया है। तो 5th शेड्यूल को अगर हम फिर भी अच्छे से प्रिपेयर नहीं करते तो ये हमारी बेवकूफ़ी है और हम ऐसे प्री कभी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में इन सब में ये 2008 का क्वेश्चन है और इनमें अलग अलग बोर्ड के, जैसे कॉफ़ी बोर्ड हो गए, टी बोर्ड हो गया, टोबैको बोर्ड हो गया, सबके जो सेंटर्स थे यानी कि हेड क्वार्टर थे उनके साथ उन्हें मैच करना था। और यहाँ टी बोर्ड का जो करेक्ट मैच था वो था कोलकाता। ठीक है, अब आते हैं हम इस क्वेश्चन पे। यहाँ बोला जा रहा है कि टी बोर्ड हेड ऑफिस इज सिचुएटेड इन बेंगलुरु। कहाँ है टी बोर्ड का हेड ऑफिस? बेंगलुरु। तो ऑलरेडी जब यहाँ बोला गया था 2008 की क्वेश्चन पेपर में कि ये कोलकाता में है, तो हमें ऑलरेडी ये चीज़ें पता होनी चाहिए थी। ठीक है, तो इससे हम इसको एलिमिनेट करते हैं और इसको एलिमिनेट करने के बाद सारे ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो जाते हैं और हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाते। देखिए ये जो बोर्ड है ना कि किसका बोर्ड कहाँ है, ये यूपीएससी के एस्पिरेंट्स बहुत कम पढ़ते हैं क्योंकि यूपीएससी जनरली ऐसे सवाल नहीं पूछती। ठीक है, पर क्योंकि ये प्रीवियस ईयर से लिंक करता है इसलिए इस पे सवाल पूछे गए हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के बारे में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के बारे में, अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के बारे में ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है जो कि 1972 का है। इसके बारे में 2017 में भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है तो हमें सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए, हमें ऑलरेडी वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए ताकि हम इस क्वेश्चन का आसानी से आंसर दे सकें। 2020 में भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 4 से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 किस कॉन्टेक्स्ट में है, किसके बारे में पूछा गया है? ये नैनो पार्टिकल्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। और आपने अगर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है या फिर किया था एग्ज़ाम से पहले, तो आपको ये पता होगा कि ये जो था नैनो पार्टिकल्स के बारे में ऑलरेडी सवाल पूछा जा चुका था और इससे हमें पता होता कि नैनो पार्टिकल्स क्या होते हैं, इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, और ये पता होता तो हम इस सवाल को भी, जो सवाल 2022 में पूछा गया था, उसे भी आसानी से डील कर पाते हैं। तो मैंने आपको 20 से 25 क्वेश्चन
बता दिए जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिंक करते हैं। या तो वो डायरेक्ट ही रिपीट होते हैं डायरेक्ट टॉपिक पे, या तो वो हमें बताते हैं कि कौन से टॉपिक्स या फिर कौन से थीम्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिपेयर करने के लिए। तो अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मदद से अपनी प्रिपरेशन को गाइड करते हैं, अपनी प्रिपरेशन को एक डायरेक्शन देते हैं, तो हम आसानी से 40 to 45 मार्क्स के आसपास हम अपना गेन कर सकते हैं। और अगर हम इतना मार्क्स गेन कर सकते हैं आसानी से, तो हमें प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए कहा जाता है कि आपको हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क करना चाहिए, ठीक है। और स्मार्ट वर्क इसी को बोलते हैं कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज किया और आपने उन थीम्स को पकड़े जो जिस थीम्स पे यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ रही है, और उनकी जमतम से तैयारी की, और उसके बाद जो टाइम बचा उसमें आपने एक्स्ट्रा पढ़ाई की, ठीक है। तो हमने क्या सीखा अपने डिस्कशन से? हमने सीखा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस क्वेश्चन पेपर को हमें अवॉइड नहीं कर सकते। तो हमें इसका प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए, हाउ टू डू इट? पहली बात, बुक कौन सी रेफ़र करनी चाहिए जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो और सॉल्यूशंस भी हो, और उसके बाद नोट्स कहाँ से बनाया जाए। तो बुक्स तो आप या तो मृणाल सर की जो बुक्स आती है वो यूज़ कर सकते हो, या फिर जो दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है वो यूज़ कर सकते हो, या फिर जो अलग अलग कोचिंग कंपाइलेशन प्रोवाइड करते हैं वो भी यूज़ कर सकते हो। और इसके नोट्स के लिए आप जो यहाँ सॉल्यूशन दिए गए हैं उन सॉल्यूशन से नोट्स बना सकते हो, और गूगल का एक्सटेंसिव यूज कर सकते हो। कितने साल के हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने चाहिए? कम से कम 5 से 7 साल के तो आपको लगाने ही लगाने चाहिए। और उसके बाद आपके पास टाइम बच जाए तो आप जितने भी साल हैं 1995 से लेके 1995, 1996 इन सब का लगा लीजिए। आप ये कोशिश करें कि आप पीछे से चल के जाए, पहले 2022 का लगाएं, फिर 2021, फिर 2020, फिर ऐसे जहाँ तक आप कर पाए वहाँ तक करें। ज़रूरी नहीं है पूरा करें, पर जहाँ तक हो पाए वहाँ तक आप ज़रूर सॉल्व करें। नोट्स मेकिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि नोट्स मेकिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें पता है कि यहाँ से हम बहुत हाई स्कोर गेन कर सकते हैं। पर नोट्स क्या उन कॉन्वेंशनल टॉपिक्स के बनाएंगे जो ऑलरेडी हमारे स्टैंडर्ड सोर्सेस में है, स्टैंडर्ड बुक्स में है? नहीं, जो टॉपिक्स हमारे स्टैंडर्ड बुक्स में हैं उन्हें हम स्टैंडर्ड बुक्स में ही, जैसे जैसे हम पेपर लगा रहे होंगे तो हम स्टैंडर्ड्स बुक में ही जाके हाईलाइट कर लेंगे, स्टार मार्क दे देंगे। जैसे कोई टॉपिक मान लीजिए कि डिफेक्शन एक बार आ चुका है, मैं पेपर सॉल्व कर रहा हूँ और डिफेक्शन एक बार मैंने पढ़ लिया, तो मैं डिफेक्शन का टॉपिक खोल के उस पर एक स्टार मार्क लगा लूँगा। फिर अगर दूसरी बार भी डिफेक्शन किसी ईयर के पेपर में मिला तो मैं वहाँ पे जाके दूसरी बार उस पर स्टार लगा लूँगा। इससे मुझे हमेशा पता रहेगा कि डिफेक्शन में जब भी पढ़ूंगा मुझे बहुत डिटेल और बहुत अच्छे से डिफेक्शन की पढ़ाई करनी है, और हो सके तो पढ़ते वक्त कभी कभी गूगल सर्च भी करना है और नए नए चीज़ें भी डिफेक्शन के बारे में जानने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो टॉपिक्स जो आप जो आपके स्टैंडर्ड सोर्सेस में नहीं है, जैसे कि नैनो ट्यूब्स, तो इसके लिए आप नोट्स बना सकते हो, ठीक है। जैसे कि नैनो ट्यूब्स हो गया, और भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री वगैरह के बहुत सारे की टर्म्स होते हैं जिनके बारे में आपको आइडिया भी नहीं होता, जो ऑप्शंस में होते हैं। तो उन ऑप्शंस को हमेशा ही हमें, जैसे कोई ऑप्शन है, मान लीजिए कि कोई ऑप्शन है कि बेगार क्या होते हैं, ठीक है, तो ये ऑप्शन में अगर बेगार है और आपको पता नहीं है कि बेगार का मतलब क्या होता है, तो आप यहीं पे ऑप्शन में इसका नोट्स बना लें कि बेगार का मतलब क्या होता है, ठीक है। इस तरीके से आप तैयारी करेंगे तो आप ज़रूर 40 से 50 मार्क्स अपना गेन करेंगे और यूपीएससी प्रीलिम्स आसानी से क्रैक करेंगे। इसी के साथ हम करते हैं इस वीडियो को ख़त्म। आगे इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप खुद के नोट्स बनाएं। ये जो नोट मेकिंग हो आपकी खुद की हो, पर अगर फिर भी कुछ लोग हैं जो अपना नोट्स नहीं बना सकते, उन्हें दिक्कत आ रही है, तो इसके लिए मैं एक सीरीज़ लेके आऊँगा जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, पहले 2022, फिर 2021, फिर 2020 एंड सो ऑन, एंड इन सब के नोट्स भी साथ साथ बनाते चलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।